बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि गैल्वानिक सेल से हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच किस तरह फाइंड कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ पीएच की नहीं है, बल्कि किसी भी अननोन सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग गैल्वानिक सेल। अगर अननोन सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन का है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, और उस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉ अगर लिया जाए दैट इज कॉल्ड पीएच। सपोज हमारे पास डैनियल सेल है जिसमें हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया है जिंक आयन के सॉल्यूशन में, और कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया है कॉपर आयन के सॉल्यूशन में। तो वोल्ट मीटर से इस सेल का हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। टेम्परेचर हमें अगर नोन हो और जिंक आयन और कॉपर आयन में से किसी एक आयन की कंसंट्रेशन अगर हमें पता हो तो नस्ट इक्वेशन से हम दूसरे आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हमें जिंक आयन की कंसंट्रेशन नोन है तो हम कॉपर आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, और अगर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन नोन है तो हम जिंक आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली किसी भी इलेक्ट्रोड को अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल कर लें, सपोज हमने जिंक इलेक्ट्रोड को अटैच कर लिया विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जिंक आयन की कंसंट्रेशन है, जिंक इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया है 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक आयन में, तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन 0.1 मोल हो गई। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सेल का सेल पोटेंशियल हम वोल्ट मीटर से फाइंड कर लेंगे। सपोज सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल अंडर गिवन कंडीशन इज 0.54 वोल्ट। ये हमने वैल्यू सपोज कर ली। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। देन अब चूंकि हमें जिंक आयन की कंसंट्रेशन नोन है तो हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नस्ट इक्वेशन से फाइंड करेंगे, और फिर उसका नेगेटिव लॉग लेके हम पीएच फाइंड कर लेंगे। Consider we have a cell in which zinc electrode is coupled with standard hydrogen electrode at 20 degree centigrade. In this cell, zinc electrode is dipped in 0.1 molar solution of zinc chloride. ये देखिए जिंक क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा इट विल प्रोड्यूस जिंक आयंस एंड क्लोराइड आयन। 1 मोल जिंक क्लोराइड will produce 1 mole zinc ion and 2 mole chloride ion, और हमारे पास है जिंक क्लोराइड 0.1 मोल। तो अगर 1 मोल जिंक आयन क्लोराइड से 1 मोल जिंक आयन मिलते हैं, देन इट मीन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड विल गिव 0.1 मोलर सोल्यूशन 0.1 मोल जिंक आयंस। 0.1 mole zinc chloride will dissociate to give 0.1 mole zinc ions. It means concentration of zinc ion is 0.1 mole, temperature is 20 degree centigrade, cell potential is 0.54 volt, and pressure of hydrogen is 1 atmosphere. Then we can now calculate concentration of hydrogen ion. The pH of solution and molar concentration of hydrogen ion can be now determined. This is the cell reaction. In this cell, zinc is oxidized to zinc ions and concentration of zinc ion is 0.1 mole. Hydrogen ions are reduced to hydrogen gas and concentration of hydrogen ion is unknown. Overall reaction is this one, and this is cell notation which represents that zinc is oxidized to zinc ion and zinc ions are reduced to hydrogen ions are reduced to hydrogen gas. Standard cell potential or standard cell voltage, that is also called EMF. EMF को कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल EMF भी लिख सकते हैं. Now this mathematical expression helps us to find cell potential, standard cell potential. Standard cell potential is the difference of standard reduction potential of cathode and standard reduction potential of anode. Cathode is hydrogen and anode is zinc. It means we have to find difference of
standard reduction potential of hydrogen and standard reduction potential of zinc. Standard reduction potential of zinc is minus 0.76 volt and standard reduction potential of hydrogen is 0. Therefore, we have put values here and standard cell potential value is 0.76 volt. इस सेल की स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वैल्यू 0.76 वोल्ट है, बट अंडर गिवन कंडीशन सेल पोटेंशियल की वैल्यू 0.54 वोल्ट है और ये वैल्यू वोल्ट मीटर से हमने फाइंड की है. नाउ अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, this is Nast equation. Here Q is reaction quotient and Q can be determined. Q is the ratio of concentration of product to concentration of reactant. इस इक्वेशन में देखें, हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे हैं जिंक आयन और हाइड्रोजन गैस और रिएक्टेंट साइड पे है हाइड्रोजन आयन. ये जिंक सॉलिड हमने कल डिस्कस किया था कि इसको हम नस्ट इक्वेशन में नहीं लिखेंगे क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का सिर्फ मैस चेंज होगा, इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी. तो दिस इज वैल्यू ऑफ Q एंड वी हैव पुट दीज वैल्यूज हेयर. इस इक्वेशन में हम सेल पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन 0.54 वोल्ट पुट करेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू 0.76 वोल्ट पुट करेंगे. R कांस्टेंट है और इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. N की वैल्यू 2 है. F इज फैराडेज कांस्टेंट. टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल टू 293 केल्विन. जिंक आयन का कंसंट्रेशन 0.1, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. ये वैल्यूज हम पुट करेंगे. देन वी विल फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. ये देखें, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी. द वैल्यूज हैज बीन इंसर्टेड हेयर. इसके बाद हमने कैलकुलेट किया. ये R, T, N और F की वैल्यूज भी पुट कर ली. इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया. ये हमने 0.54 को हम राइट हैंड साइड पर लिया है. देन इसे ये 0.0126, इट इज एक्चुअली दिस वन. ये स्टेप वाइज हम चलते हैं. 0.0126 को हमने यहाँ 0.22 से डिवाइड कर लिया. इस लॉग को हमने ओपन करके इस फॉर्म में लिख लिया. नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाई स्केयर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्केयर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 इज दिस वन. ये वैल्यू जब हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये यहाँ ऐड हो जाएगी. नाउ नेगेटिव लॉग ऑफ स्केयर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और लॉग का रूल है कि ये जो एक्सपोनेंट है ये इसका कंपोनेंट बन जाएगा, ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा यहाँ पर. तो ये हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का स्केयर जो है ये यहाँ इसका कोफिशिएंट बन जाएगा. अगेन इस 2 से भी हमने डिवाइड कर दिया. देन नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज दिस वन. और नेचुरल लॉग को अगर कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाहें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 2.303 को इससे जब हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 9.88, ये भी 2.303 से डिवाइड हो गई. नाउ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 4.29 एंड वी नो
negative log of hydrogen ion is called pH. It means pH of this solution is 4.29. इसमें हमने सेल पोटेंशियल की वैल्यू सपोज की है, बहरहाल जब एक्चुअल वैल्यू लेंगे तो भी हम अकॉर्डिंगली pH फाइंड कर लेंगे। एंड वी नो, अब हम अगर यहाँ से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहें, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज कॉल्ड pH इज 4.29। अब हम इस इक्वेशन को हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज -4.29 और इस इक्वेशन का दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग ऑफ -4.29 इज दिस वन एंड दिस इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन that is can be written as 5.13 into 10 power -5 मोल। अब एक सेल्फ एग्जांपल जो आपने खुद सॉल्व करनी है। Suppose we have a Daniell cell in which zinc electrode is coupled with copper electrode at 23 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर याद रखिएगा, इस सेल का टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। अब सपोज सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज 1.04 वोल्ट और ये आपको पता है कि इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है। इफ जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इज 1.2 मोलर aqueous solution of zinc chloride, then we have to find concentration of copper ions. अब इसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। नस्ट इक्वेशन आपने यूज करनी है और उस नस्ट इक्वेशन में एंड दिस इज नस्ट इक्वेशन। ये थोड़ा सा हिंट इसका मैं यहां डिस्कस हम कर लेते हैं। दिस इज Q and here Q is the ratio of concentration of zinc ion and concentration of copper ion. zinc ions की concentration हमें ऑलरेडी नोन है। कॉपर आयन की कंसंट्रेशन ये आपने यहां पर पुट कर लेनी है। टेम्परेचर की वैल्यू 23 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में पुट करके कन्वर्ट करें। यहाँ ई में आप लिखेंगे सेल पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन दैट इज 1.04 वोल्ट और इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट। RTN इज 2, तो ये वैल्यूज आप पुट करके कॉपर आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लैब में मैनेज करना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर चाहिए। इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल है बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल। इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड इट्स स्टोरेज इज रिस्की। देयरफॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्लेस्ड विद ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड जैसा कि नाम से जाहिर है शीशे का बना हुआ होता है जिसमें सिल्वर की वायर है and this silver wire is coated with silver chloride and this wire is dipped in solution of hydrogen ion and this whole setup is enclosed in glass membrane. ये ग्लास मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है फॉर हाइड्रोजन आयन। जब हम इस इलेक्ट्रोड को किसी भी सोल्यूशन में डिप करें जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से डिफरेंट हो, then potential difference is created और इस potential difference को pH में convert कर दिया जाता है। Galvanic cell in which reaction involves hydrogen ion can be used to measure concentration of hydrogen ion and we can use to find pH of solution also. Standard hydrogen electrode is not easily manageable and it cannot be conveniently used in laboratory. Therefore, standard hydrogen electrode is replaced with glass electrode. The glass electrode consists of thin glass membrane that is permeable to hydrogen ion. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ग्लास इलेक्ट्रोड में एक थिन ग्लास मेम्ब्रेन होती है और ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इट कैन
allow hydrogen ion to pass through it. Glass electrode consists of glass membrane in which silver wire coated with silver chloride is dipped in hydrogen chloride solution. This electrode means glass electrode, consists of a silver wire coated with silver chloride, and this wire is dipped in dilute HCl solution. When this electrode is dipped in solution whose pH is different than inner solution, then potential difference is created at both sides of membrane. ये जो हमने कहा सिल्वर वायर है और उस सिल्वर वायर को सिल्वर क्लोराइड से कोट कर दिया गया है। इस सिल्वर वायर को हमने ग्लास मेम्ब्रेन में इनक्लोज किया और वो दैट ग्लास मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल फॉर हाइड्रोजन आयन। व्हेन दिस इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एनी सॉल्यूशन having pH different than inner solution, then a potential difference is produced at both sides, and this potential difference can be measured from reference electrode, and it is then converted to pH unit. EMF of this cell is determined from voltmeter, and this voltmeter is calibrated in pH unit. यानी ये voltmeter हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को pH में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिएगा, ये ग्लास इलेक्ट्रोड, सिल्वर वायर कोटेड विद जिंक सिल्वर क्लोराइड, एंड दिस वायर इज डिप्ड इन हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट साइड पे देखें और ज्यादा क्लियर आपको इन डायग्राम से होगा। लेफ्ट साइड पे देयर इज ए thin silver wire that is coated with silver chloride, and it is dipped in dilute solution of HCl, and this wire is enclosed in glass membrane. This glass membrane is semi permeable membrane that is permeable for hydrogen ion. Similarly, at right hand side this is silver wire coated with silver chloride, and it is dipped in solution of hydrogen ion, और ये ग्लास मेम्ब्रेन हाइड्रोजन आयन के लिए सेमी परमिएबल है। अगर हम इसे किसी भी और सॉल्यूशन में डिप करेंगे, उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन के इनर कंसंट्रेशन से, इनर कंसंट्रेशन मीन जो ग्लास मेम्ब्रेन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, दैट इज कॉल्ड इनर कंसंट्रेशन। इनर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और है, डिफरेंट है देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन आउटर सॉल्यूशन। देयरफॉर चूंकि मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, देयरफॉर ए पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इट डिटरमिन्ड फ्रॉम वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर इस पोटेंशियल डिफरेंस को कन्वर्ट कर देगा पीएच की यूनिट में, एंड सिमिलर देयरफॉर इन दिस वे वी कैन फाइंड पीएच ऑफ अननोन सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन सेल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।